गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सभी लोग आज इस माघ मास महत्तम की आगे की कथा को श्रवण करेंगे। मृकंडु मुनि की माताएं जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इसी से परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब के सब मरणासन होकर गिर पड़ी। उस समय परम दयालु कृपालु अवघड़दानी काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेहपूर्वक उन सब के मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। भगवान शिव के कितने कृपालु और दयालु हैं कि किस प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते हैं। हम सभी लोगों ने इस कथा के माध्यम से भगवान शिव की दया और करुणा का भाव जो श्रवण किया, उससे हमें भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आइए आगे की कथा में हम सभी लोग यह श्रवण करेंगे कि मृकंडु मुनि को संतान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, संतान की आयु तथा भगवान शिव की आराधना से अमृत प्राप्त तथा मृत्युंजय स्रोत का भी वर्णन हम सभी लोग सुनेंगे। बाबा मार्कंडेय जी का जन्म और उन्हीं ने के द्वारा भगवान शिव की विशेष स्तुति। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन महामना मृकंडु मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के और दैहिक संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में ही निवास करते रहे। प्रिय भक्तगणों, कथा को बड़े ही श्रद्धा व निष्ठा भाव से अवश्य सुने, क्योंकि माघ महीने में श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती ने गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमान मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उन्हें दीर्घ आयु पाकर अपनी आंखों से अनेक बार प्रलय का दृश्य देखा। तब भक्तवत्सल भगवान शिव की कथाओं को श्रवण करने के परम उद्देश्य से महाराज दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि गुरुदेव को भगवान शिव की संपूर्ण कथाओं का वर्णन करना ही पड़ा। मुनिवर बोले, महाराज दिलीप ने पूछा, मुनिवर आपने पहले यह बात बताई कि मृकंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया। देखिए, यदि भगवान शिव की कृपा और करुणा किस प्रकार हुई और आपने पहले यह बताया कि उन्हें कोई संतान नहीं, तो फिर यह कैसे संभव हुआ और वह भी पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ। इन सब बातों में विस्तार से साथ सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं मार्कंडेय के जन्म वृत्तांत का वर्णन बतलाता हूँ। महामुनि मृकंडु को कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी अवघड़दानी भगवान शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुनि मुझसे कोई वर मांगो। तब भगवान शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुनि मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने यह वर मांगा, परमेश्वर आप मेरे अस्तमन से यदि संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर मुझसे अब तक कोई संतान नहीं हुई। भगवान शंकर बोलिए, मुनि क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु का एक गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकंडु ने कहा, जगदीश्वर मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, वह सर्वज्ञ होने चाहिए। भगवान शंकर बोले, अच्छा तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु का एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धर्मज्ञ शास्त्रों का प्रवीण विद्वान गुणवान लोकों में यशस्वी ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर
मृकंडो इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया। तदंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न हुई। पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन में ब्रह्म सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुष्पवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती ने गर्भ से सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुदुम्बिया बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास जी ने आदि मुनि भी मृकंडू के आश्रम पर आए। साक्षात महामुनि वेद व्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वाद से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का रक्षीय स्रोत का उपाय किया। फिर मृकंडू मुनि के द्वारा पूजित वे सब अपने अपने आश्रम को लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के सभी लोग हर्ष से भरकर आपस में कहते, अहो इस बालक का अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण ही अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से भगवान शंकर ही इस बालक के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। 4वें महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। 6वें महीने में उसका अन्नप्राशन संस्कार कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार, श्रवण नक्षत्र में कर्णभेद किया। तदनुसार कर्मों के ज्ञाता मृकंडो मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग उपा पद तथा क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु की उसकी साक्षी मात्र। उसने विनय और गुणों के प्रकट करते हुए गुरुमुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता। वह प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहे। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16 वर्ष वह प्रारंभ हुआ। उसकी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय जी ने पिता के अत्यंत दुख के सागर में डूबने पर पूछा, तात आपके शोक मोह का क्या कारण? मार्कंडेय के वचन सुनकर मृकंडो मुनि ने अपने शोक का युक्त कारण बताया। मृकंडो बोले, बेटा पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय आ चुका है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, पिताजी आप मेरे लिए कदापि भी ना शोक कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले विकराल महाकाल, नेत्रधारी सर्वज्ञ सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, कालों के भी काल, महाकाल रूप, कालकूट विश्व को भक्षण करने वाले, मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करके भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय प्रतिपादन किया है। तात तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उससे बढ़कर दूसरा कोई हित ऐसी नहीं। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। बेटा क्या तुमने नहीं सुना, पूर्व काल में काल पाश में बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की? उन्होंने समुद्र से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया। जिसने तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया।
ये वही भगवान धूर्जी हैं जिन्होंने विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपट से दैत्यों के तीनों पुरों को नष्ट कर डाला। अंधकासुर तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया था। केवल दृष्टि डालने से तीनों लोगों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला। अनंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघस्वरूप, वृषभ सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत के रक्षा के लिए दिव्य मणि। बेटा तुम उनकी शरण। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां पर विधि पूर्वक अपने नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय प्रातः स्नान करके भगवान शिव की पूजा करते और पूजा में अंत में स्रोत पढ़कर नृत्य करते। उस स्रोत से एक ही दिन में भगवान शिव शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिव जी की पूजा में संलग्न हो वे जो ही स्तुति करने उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचे। उसने गोलाकार नेत्र किराने की ओर लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और वृक्षों उनके रोम रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उनका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्रोत का पाठ पूरा कर ना लूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य, सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना शिव जी का सूत। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात ना कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझे प्रसन्न रखे। यह सुनकर मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा, ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल की निश्चय ही बड़े बूढ़े की यह बात नहीं सुनी। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछुड़ी हुई राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीने में उपाय कर लेना चाहिए, जिससे 12 महीने वर्षा का काल सुख से व्यतीत हो। दिन में भी पूरा काम कर लें, जिससे रात में सुख रहे। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिससे बुढ़ापे सुख से रहे। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद सुख नहीं। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर ले। जिसे दोपहर सुबह करना है, जिसे अपराह्न में करना है, उसे पूर्व काल में ही कर ले। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इस पुरुष का काम पूरा हुआ या नहीं, या कुछ अंश बाकी है, इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया वह सैकड़ों बाणों से विंध होने पर भी नहीं मरता। जिसका काल आ पहुंचा है वह सुई की नोक के अग्र भाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैंने हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रियों को भी अपना ग्रास बना चुका हूं। अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयास कर भी विफल नहीं होता, उस काल के उपयुक्त वचन सुनकर शिव जी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा, काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरे नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों पर परमेश्वर शिव जी ही शासन कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।